हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए दोस्तों, जल्द ऑर्डर जो है सुप्रीम कोर्ट से आपका सुनाया जा सकता है। 69,000 शिक्षक भर्ती रिजर्व ऑर्डर जो है और योग्यता से समझौता नहीं, इस पर एक फैसला आज आया हुआ है। त्रिपुरा से संबंधित है, तदर्थ शिक्षकों से संबंधित 8,000 समथिंग है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और काउंसलिंग दस्तावेज संबंधी कुछ दिशा निर्देश कुछ जनपदों के जारी हुए, उनके बारे में भी चर्चा होगी। और एमआरसी मामले में कोर्ट का जो ऑर्डर है वो अपलोड हो गया है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कैसे किस प्रकार से ऑर्डर रिजर्व हुआ है और क्या कुछ चीज़ें निकल के आई हुई हैं। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर है कि सुप्रीम कोर्ट ने 8,882 तदर्थ शिक्षकों को बर्खास्त किए जाने के फैसले को बरकरार रखा है। एडहॉक बेसिस पर ये टीचर अपॉइंटेड थे 8,882 और इनको जो है बाहर कर दिया गया था त्रिपुरा हाई कोर्ट से। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उस आदेश को बरकरार रखा है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें जोड़ी गई हैं कि ये सभी स्कूली शिक्षा विभाग में कार्यरत थे। जस्टिस यूयू ललित व जस्टिस विनीत शरण की पीठ ने कहा, तथ्यों पर विचार करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि बड़ी संख्या में नियुक्तियां अवैध और अमान्य पाई गई हैं। जो अभ्यर्थी सक्षम व योग्य हैं उन्हें 31 मार्च 2023 तक निश्चित रूप से राज्य में शिक्षक पद पर चयन के लिए अवसर प्रदान किए जाएंगे। मतलब 31 मार्च 2023 तक जो अभ्यर्थी एलिजिबल हैं और कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस को एक्वायर करते हैं तो उनको शिक्षक पद पर चयनित होने के अवसर दिए जाएंगे। और 31 मार्च 2023 तक का समयावधि इनको मिला हुआ है। और साथ ही साथ एज में रिलैक्सेशन की भी बात कही गई है। वहीं पर आगे देख सकते हैं कि जो अभ्यर्थी इसमें विफल रह जाते हैं वे रोजगार के विकल्प को जारी रख सकते हैं। हमारी नज़र में यह पदावनत करने जैसा नहीं है। बता दें 2014 में त्रिपुरा हाईकोर्ट ने 10,323 सरकारी शिक्षकों को यह कहते हुए बर्खास्त कर दिया था कि उनका चयन नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक्ट 1993 के अनुरूप नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में इस आदेश को संशोधित करते हुए राज्य को 31 दिसंबर तक नई नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न कराने का निर्देश दिया था। इस क्रम में वर्ष 2019-20 में तदर्थ शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया था। तो ये कुल मिलाकर दोस्तों रिपोर्ट है। अब देखिए कोरिलेशन क्या है, इस ऑर्डर का जो रिजर्व होने का प्रक्रिया है वो 28 जुलाई को हुआ था। मतलब 24 को आपका ऑर्डर रिजर्व हुआ और 28 को ये ऑर्डर रिजर्व हुआ। उसके बाद वाला ऑर्डर आपका जो है आज सुनाया जा चुका है। विनीत शरण जी जज साहब थे और ललित साहब थे, दो जजेस थे। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का जो रिजर्व ऑर्डर है इसमें जस्टिस यूयू ललित साहब के साथ जो है दूसरे जज साहब थे, मोहन जी थे। अब मोहन जी और ललित जी इन दोनों की जब बेंच आएगी तभी ये ऑर्डर जो है सुनाया जा सकता है, इसकी पूरी संभावना है। तो 10 तक की कॉज लिस्ट हमने चेकआउट किया है, तो उसमें अभी जज साहब नहीं है। मतलब इन दो जजेस की जो खंडपीठ है वो नहीं बैठ रही है, तो इस वजह से आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। हाँ, 11 तारीख की जब कॉज लिस्ट आ जाएगी उसमें भी 11, 12 इस तरह की आपकी मेंशनिंग हो सकती है। 15 के पहले ऑर्डर आने की संभावना है, नहीं तो 15 के बाद तो अवश्य ही 15 अगस्त की छुट्टियों के बाद ये आपको अवश्य देखने के लिए मिल जाएगा, जिसकी हमने पहले दिन से ही चीज़ें बताई हैं कि 15 के आगे पीछे प्लस माइनस एक हफ्ते प्लस माइनस इस तरह आएगा। मतलब मिड जो अगस्त है उसमें संभावनाएं ज़्यादा हैं। अब देखते हैं दोस्तों कब ऑर्डर आता है, लेकिन आपके सामने है कि 28 जुलाई का जो ऑर्डर रिजर्व हुआ उसका जो अपलोडिंग है वो आज हो चुका है। ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑर्डर भी आ चुका है, वॉच कर सकते हैं आप लोग। तो ये दोस्तों कुल मिलाकर चीज़ हुई है। एक बार फिर से 8,882 तदर्थ शिक्षकों को बर्खास्त किया गया है, सिर्फ इस बेसिस पर कि वो जो एलिजिबिलिटी है उनको एक्वायर नहीं कर रहे थे। तो ये आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगली जो अपडेट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। काउंसलिंग दस्तावेज संबंधी देख लीजिए, बदायूं से आज दिशा निर्देश जारी हुए हैं। 6 तारीख का है। हालांकि देखिए 69,000 में मूल अभिलेख वापसी का इन्होंने पूरा कार्यक्रम बनाया हुआ है कि 11/8/2020 मंगलवार को 10:30 बजे से 1, 2, 3 टेबल नंबर पर सूची 1 से 200 तक वालों को मिलेगा। ठीक है, स्थान है मीटिंग हॉल कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बदायूं में। और दिनांक 13 वाले
ये जो है 10:30 बजे से 5 बजे के मध्य टेबल 3-4 पर, और दिनांक 14 को टेबल 5-6 पर 401 क्रमांक से 600। तो बदायूं में जिन्होंने अपने मूल अभिलेख जमा किए हैं, काउंसलिंग करवाए हैं, तो वो लोग अपने जो है काउंसलिंग दस्तावेजों को ले आएँ, ला सकते हैं। यहाँ पर जो है आपको डेडलाइन दे दी गई है। अब अगली ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि एमआरसी मैटर पर ऑर्डर पर ना चर्चा करते हैं। हम यहाँ पर सीतापुर डॉक्यूमेंट्स वापसी का ये स्नैप हमें मिला है कि 10 तारीख को 10/8 को देखिए क्या है, क्रम संख्या 1 से 70 तक, 11 को 71 से 140, 13 को 141 से 210, 14 को जो होगा वो 211 से 280, 17 को 281 से 350, 18 को 351 से 420, 19 को 421 से 490, 20 को 491 से 560 तक, और 21 को 561 से 630 कर, 24 को 631 से 700, और 25 को 701 से 770, 26 को 771 से 840, और 27 को सभी अवशेष अभ्यर्थी होंगे। तो 69,000 डॉक्यूमेंट वापसी के लिए कागजात क्या है, प्राप्ति रसीद लानी है, प्रार्थना पत्र बीएसए के नाम जो है, और पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, डीएल वगैरह कुछ भी ला सकते हैं। तो सीतापुर वाले आराम से देख लें दोस्तों, आपका जिस क्रमांक में रहा हो, सीरियल नंबर आपको मिला होगा, तो उसके लिहाज से आपकी पूरी कार्यक्रम आपके सामने है 27 तारीख तक। 27 को जो अवशेष अभ्यर्थी, मान लिया कोई नहीं पहुंच पा रहा है इन दिनों पर, तो 27 तारीख को ला सकता है डॉक्यूमेंट्स को अपने। ठीक है, तो अब जो स्थिति है वो स्पष्ट हो चुकी है, देख सकते हैं। ये कुल मिलाकर जो डेट पड़ी थी उसमें 30/6 वाली वो थोड़ी सी गलत थी, वो 30/7 होना चाहिए था। तो डॉक्यूमेंट्स वापसी 10 अगस्त से आपको 27 अगस्त के मध्य देखने के लिए मिलेगा, मतलब 15 दिन में। ठीक है, तो आप लोग इसके निर्धारित कार्यक्रम में जाके अपने काउंसलिंग दस्तावेज ला लें। अब अगली अपडेट बढ़ते हैं। एमआरसी मैटर पर एक ऑर्डर है, वो आज जो है ये 6 तारीख को ऑर्डर हुआ है। इसके बारे में चर्चा भी किए थे, अनामिका वर्मा वर्सेस अदर्स, इसमें सर्विसेज सिंगल 12793 में। देखिए ऑर्डर क्या है कि हर्ड JN माथुर, लर्नेड सीनियर एडवोकेट असिस्टेड बाई श्री गौरव मल्होत्रा, लर्न काउंसिल फॉर द पटिशनर्स एंड लर्नेड स्टेट काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट। सब कुछ सुना है जज साहब ने, JN माथुर सीनियर एडवोकेट हैं। As prayed by the learned counsel for the petitioner, list and connect this writ petition along with writ petition 9050 services single 2020, यानी कि 9050 लोहा सिंह पटेल की याचिका से इसको कनेक्ट कर दिया जाए। लर्नेड काउंसिल ने जो है ये प्रेयर की है। इन द मीन वाइल लर्नेड स्टेट काउंसिल इज ग्राउंडेड टाइम टू फाइल काउंटर एफिडेविट। तो कुल मिलाकर जो लर्नेड स्टेट काउंसिल हैं उनको जो है काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए भी कहा गया है कि वो फाइल कर देंगे। ऑन द नेक्स्ट डेट ऑफ लिस्टिंग द नेम ऑफ श्री अजय कुमार लर्नेड काउंसिल शैल बी सोन एज काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट। तो कुल मिलाकर देख रही है दोस्तों, वहाँ पर 10 दिन की बात निकल के आ रही थी, लेकिन ऑर्डर में कुछ स्थितियाँ ये हैं कि अब ये जो आदेश है इसके लिहाज से आप देख लें कि रिट पिटीशन लोहा सिंह वाले में कनेक्ट कर दिया, और लोहा सिंह वाली नेक्स्ट वीक में लिस्टेड हो रही। तो नेक्स्ट वीक पर सारी की सारी जितनी पिटीशन है वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड होकर आ जाएंगी, और एमआरसी मैटर पर काउंटर एफिडेविट के साथ गवर्नमेंट को आना है। इसमें डेडलाइन ये फिक्स है कि नेक्स्ट डेट तक, यानी कि नेक्स्ट डेट में जो सुनवाई होगी उसमें काउंटर एफिडेविट अवश्य फाइल करना होगा। अदरवाइज देखते हैं क्या कुछ जज साहब करते हैं। मनीष कुमार जी की बेंच से आदेश आ चुका है। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये सारी की सारी अपडेट्स थी जो आप सभी तक उपलब्ध करानी थी। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।